बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इससे पहले हमने सल्फर के एलोट्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया था, होपफुली आपको याद होगा। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं। कार्बन की कुछ एलोट्रॉप्स हैं जिनमें आ जाते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबॉल्स और कार्बन नैनो ट्यूब्स। ठीक है, हम जो जिनके बारे में डिस्कस करेंगे वो आ जाते हैं मेनली डायमंड, ग्रेफाइट और बकीबॉल्स, जिन्हें हम फ्यूलरीन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स के। ठीक है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ओके। सबसे पहले है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। डायमंड इज वन ऑफ द बेस्ट नोन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यूजफुल फॉर बोथ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड ज्वेलरी, हार्डेस्ट नॉन नेचुरल मिनरल, डोमिनेंट इंडस्ट्रियल यूज इन कटिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग एक्सेट्रा। ठीक है, डायमंड को ज्वेलरी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये हार्डेस्ट जो मेटल है, मिनरल है, और इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें तो इसको कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ड्रिलिंग के यूज़ किया जाता है, ड्रायमंड के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके एजेस जो होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हम इन्हें कटर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड वर्ड मीन अनब्रेकेबल। ये इतना नॉर्मली हम ये कहेंगे ना कि डायमंड जो होता है वो इतना स्टेबल स्ट्रक्चर होता है कि ये कभी टूट नहीं सकता। ठीक है, और इसीलिए इसके लिए वर्ड क्या यूज़ किया जाता है, अनब्रेकेबल। ठीक है, इन ग्रीक इज अ मेटास्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये एक मेटास्टेबल एलोट्रोप है कार्बन का। ठीक है, वेयर द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द वेरिएशन ऑफ द फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल कॉल्ड डायमंड लेटिस। ठीक है, ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहा होता है। जैसे हमने आपको याद होगा कि हमने पिछले स्ट्रक्चर में रोमिक सल्फर के बारे में देखा था और मोनोक्लिनिक के बारे में देखा था। वहाँ पे जो अरेंजमेंट थी वो भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो डायमंड की अरेंजमेंट होती है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना रही होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, और उसको क्या कहा जाता है, डायमंड लेटिस कहा जाता है। समझ गए? ईच कार्बन आइटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर टू फॉर्म अ जाइंट कोवलेंट नेटवर्क और लेटिस। ठीक है, अब लेटिस स्ट्रक्चर क्या होता है? लेटिस स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें यहाँ पे कार्बन के केस में कार्बन आपको पता है 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इससे 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और ये एक लेटिक स्ट्रक्चर बना देता है। इस बॉन्ड is of same length and equally strong, so the carbon atoms are sp3 hybridized. ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन तो हमने पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरली बता देती हूँ कि इसमें होता क्या है। देखिए, एक कार्बन है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक s और 3p आ जाते हैं। आपको याद होगा जब हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के फिनोमेनास पढ़े थे तो हमने ये कहा था कि पहले जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, फिर वो पेयर अप होते हैं। होपफुली आपको याद होगा इस बारे में कि पहले जो ऑर्बिटॉल्स होते हैं, सब ऑर्बिटॉल्स की बात जब हमने की थी s p x p y p z, तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि पहले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो बॉन्डिंग के लिए पेयर अप होते हैं, जिसमें हमने CH4 की एग्जांपल ली थी। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो s शेल में प्रेजेंट होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स p में होते हैं। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स s शेल में होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, और अनपेयर्ड होने के बाद वो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक s में और px py pz में एक एक इलेक्ट्रॉन, और फिर वो एज अ रिजल्ट 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और वो बॉन्डिंग कौन सी हो जाती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s और 3p शेल इन्वॉल्व होते हैं। sp3 क्यों कहा जाता है, जिसमें एक s और 3p जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटॉल हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, as all the electrons are localized fixed in position, diamond is एक्सेप्शनली हार्ड एंड इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ज़ाहिर है इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स मूव भी नहीं कर सकते, इसीलिए डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स्ड होता है, और यहाँ हम ये कहेंगे कि ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकता। ठीक है, ये आ जाता है डायमंड का स्ट्रक्चर, आपको नज़र आ रहा है। देखिए, सेंटर में एक कार्बन है
और उसके साथ फर्दर 4 कार्बन जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। हर एक सेंट्रल कार्बन के साथ फर्दर 4 कार्बन ने बॉन्ड बनाया और ये पूरी एक चेन बन जाती है, जैसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लेटिस, ठीक है। क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस कहा जाता है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर्स टू फॉर्म अ जाइंट कोवलेंट नेटवर्क और लेटिस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि इनका बॉन्ड ब्रेकिंग डिफिकल्ट होती है, इसलिए इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वेरी हार्ड, फ्लोरेसेंस अंडर यूवी लाइट एंड एक्सरेज, ठीक है। जब इसमें से यूवी रेडिएशंस या एक्सरेज पास की जाती हैं तो ये क्या करता है, फ्लोरेसेंस जो है वो रिलीज़ करता है, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।